जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं कुछ साधना के तत्वों के बारे में। जैसे हम पढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5 अनेकों क्लास में जैसे हम पढ़ते हैं वैसे वैसे हमको जानकारियाँ होती हैं। जब हम BA, MA और PhD करते हैं तो PhD का अनुभव होता है, जिसको हम यज्ञ कह सकते हैं या परमात्मा कह सकते हैं या पूर्ण स्वरूप कह सकते हैं या पूर्ण उजाला ही उजाला कह सकते हैं। जैसे हम क्लास वाइज पढ़ते हैं वैसे हमारी साधना भी मंत्र जाप सगुण निर्गुण से परे की तरफ जाती है। लेकिन सगुण और निर्गुण और सगुण निर्गुण के परे अगर एक बार आपने जीवन में सगुण निर्गुण की परे वो पराकाष्ठा, वो बिंदु, वो प्रकाश एक बार आपको दिखे, क्योंकि सगुण निर्गुण से पड़े हैं तो इससे ज़्यादा प्रभावशाली भी है, इससे ज़्यादा उसमें विद्यमान शक्तियाँ भी दिखाई देती हैं, इससे ज़्यादा प्रभावशाली भी होती है, इससे ज़्यादा आपको स्टेटनेस होती है, इससे ज़्यादा आपको शांति होती है, इससे ज़्यादा प्रिय होती है। क्योंकि सगुण और निर्गुण की पढ़ाइयाँ 1, 2, 4 मैं BA तक होती है, लेकिन वो तो PhD है। PhD में डायरेक्ट किसी का नाम लिखा नहीं जा सकता और PhD के लिए हर मास्टर पढ़ा भी नहीं सकता। जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो उस हिसाब का अध्यापक भी आपको चाहिए। लेकिन एक बार आप सगुण निर्गुण की चाहे जितना देवताओं को भी खड़ा कर और जितना आपको सुख मिलता और एक क्षण के लिए अगर निर्गुण सगुण के परे परमात्मा का दर्शन हो जाए या उस प्रकाश जो बिंदु प्रकाश ज्योत, क्योंकि ज्योत जो दिखता है वो ज्योत नहीं है, वो ज्योत फटने पर जो दिखता है। बहुत लोगों को ज्योत दिखता है, बहुत लोगों को प्रकाश दिखता है, लेकिन जब उसमें बिंदु पैदा होता है और बिंदु जब देखते देखते फटता है वो सुख आपकी जिंदगी भर सगुण और निर्गुण उपासनाओं की जो सुख है, जैसा कि मैं पहले भी बताया, उससे बहुत परे जैसा कि मैं सगुण और निर्गुण के भी सुख के बारे में बताया, उसमें भी बहुत सुख है, उसकी सुख है। क्योंकि सगुण है तो वो ज़्यादातर आपकी इंद्रियों को ही और मन को ही सुख दे पाता है। बुद्धि के परे या बुद्धि तक को जल्दी बुद्धि तक तो रहता है, लेकिन बुद्धि के परे की वो कोई पराकाष्ठा उसमें नहीं है, क्योंकि उस चीज़ को जानता नहीं, बुद्धि के परे वाली चीज़ को, और बुद्धि को परे वाले चीज़ को बहुत विस्तार से बताया भी नहीं जा सकता। सगुण उपासना में जैसे हमारे शरीर को सदैव उम्र बढ़ाने जैसा रहता है, सदैव उम्र उत्साह जो और समय हमको लगता है कि हमको किसी चीज़ से भय नहीं, वैसे जब सगुण और निर्गुण की परे आदमी जाता है तब उसे पता चलता है कि मैं परमात्मा जब उसमें लगता है, तब कबीर साहब का दोहा या संत गोस्वामी तुलसीदास जी का दोहा जैसे उन्होंने कहा,
जे जानो जे जान और जानत तुम्हें ये जानने की प्रक्रिया वहाँ लागू होती है। जो उस परमात्मा को जान लेता है वो उसके समान है, क्योंकि निर्गुण और सगुण में तो आप अलग हैं। आपको क्या भाई, सगुण है तो सगुण चीज़ों को ही देगा और सगुण चीज़ों को ही आपको प्राप्त होगा, और सगुण चीज़ों से आप सिर्फ शारीरिक सुख भोग सकते हैं, भौतिक सुख भोग सकते हैं, जो भाई सगुण है। निर्गुण की तो उपासना बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आता, बहुत लोग समझते भी नहीं, और अनायास लोग बहुत लोग करते भी हैं, तो उनको अनायास वो अपने रास्ते से मतलब दोनों रास्ते से भटक जाते हैं, न सगुण की तरफ ही जाते हैं और न सगुण निर्गुण के परे ही जाते हैं, दोनों से अलग हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता। इसलिए पहले सगुण ही करना चाहिए, सगुण करते करते निर्गुण आ जाएगा, क्योंकि सगुण करते करते वो आँख मूंदना चालू कर देगा, जैसे उसकी पराकाष्ठा बढ़ेगी वो आँख मूंदना चालू कर देगा, उसकी आँख ऑटोमेटिक बंद होना चालू हो जाएगी, करे न करे। और जो ऐसे कंडीशन में उसकी आँख बंद होती है तो वो एकदम सही जगह निर्गुण के रास्ते पे जाता है, क्योंकि वो बार बार आँख खोलता मूदता है तो सगुण निर्गुण होते हुए तो निर्गुण में घुस जाता है, क्योंकि बहुत देर पहले थोड़ा थोड़ा आँख बंद करेगा, उसके बाद ज़्यादा देर तक आँख बंद करेगा, और जब बहुत ज़्यादा जब इस समय आँख ऐसे कंडीशन में आँख बंद होता है तो निर्गुण में आराम से चला जाता है, और फिर ऐसे करते करते वो निर्गुण से सगुण से निर्गुण और निर्गुण से जो है निर्गुण सगुण से परे जाना चालू हो जाता है। लेकिन ये कहना इतना सरल है, इसमें जन्म जन्मांतर का भी समय निकल जाता है। जन्म जन्मांतर महीना 8 महीना 2 महीना 4 महीना छोड़ दीजिए, साल 10-20 साल छोड़ दीजिए, साल 10-20 साल तो आदमी साधना करता है, सगुण से सिर्फ उसकी आँख बंद होती है खुलती है, आँख बंद होती है खुलती है, तब तक तो उसका एक जन्म निकल जाता है, तो दूसरे जन्म में भी वैसे ही करते रहता है। जैसा कि महाभारत में पितामह को अपने जीवन की 101 जन्म तक याद था, इससे हम ये नहीं कर सकते इंसान का एक ही जन्म होता है। गौतम बुद्ध ने अपने 52 जन्मों का व्याख्यान किया, लेकिन जब आप सगुण और निर्गुण के परे जाना चालू होते हैं तो आप अपने जन्म को देखना भी चालू कर देते हैं। सगुण और निर्गुण में आप अपने जन्म को नहीं देख सकते, क्योंकि जन्म की हो सकता है कि आपको झलक आहट भनक लगे, लेकिन आप छा नहीं सकते।